का एक दूसरे के सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। भारतीय एहलकार को मराद याफ्ता हैसियत के मुनाफी सरगर्मियों पर मुल्क छोड़ने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मज़कूरा भारतीय एहलकार को 24 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने का कहा गया है। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके फैसले से आगाह किया। भारतीय सिफारतकार और अमला अपनी मराद और हैसियत का गलत इस्तेमाल न करे। इससे पहले मोदी सरकार ने एक और पाकिस्तानी सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया। पाकिस्तानी सिफारतकार को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक सिफारतकार पर गैर पेशा वराना सरगर्मी में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। भारत की आबी जारहियत किशन गंगा डैम से दरिया नीलम का पानी रोक दिया। सुपरिटेंडेंट पुलिस के मुताबिक दरिया नीलम में पानी का बहाव मामूल से 40% कम हो गया है। भारत ने हालिया कशीदगी के दौरान किशन गंगा डैम से पानी छोड़ा था। इंडिया आग से खेल रहा है, पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है। भारत जंग चाहता है तो हम तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल नफस शरीफ चौधरी का वाज़ेह पैगाम। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि मोदी सरकार घमंड का शिकार है। भारत के बयानिए में चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और रहनुमा अजीम हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की जनूबी अफ्रीकी सदर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत से कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। मैंने दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी कराई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान भारत जंगबंदी मुआहदे की तारीफ की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ बड़े मुआहदे कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का आज़म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़रा ने कोयटा में ज़ख्मी बच्चों की इयादत की। शहबाज शरीफ ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खात्मे मुल्क की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। आलमी बिरादरी भारत की दहशतगर्दी को बेनकाब करे। तमाम बलोच दहशतगर्द तंजीमों को फितना अल हिंदुस्तान का नाम दे दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, खुजदात में स्कूल बस को भारत के रियासती सरपरस्तों फितना अल हिंदुस्तान ने निशाना बनाया, जिसे दुनिया बड़ी हद तक खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मरकज़ के तौर पर जान चुकी है। जंग में इसराइल ने भारत की खूब मदद की। जंग से पहले इसराइल के 150 तरबियत याफ्ता लोग भारत पहुंचे। श्रीनगर समेत दीगर मकामात पर भारत ने इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। जंग में किसी की जीत होती है तो एक की हार होती है। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मुकम्मल तौर पर हुकूमत का है। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के फैसले में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला, 3 तालिबात और 2 फौजी जवान शहीद। 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी, 8 बच्चों की हालत नाजुक। सदर मुमलिकत और सियासी रहनुमाओं के खुजदार दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के आज़म का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एहसास में GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीर। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एहसास कौम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा और साबिक फौजियों के नाम कर दिया। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नजरसानी अपीलों पर समाअत आज दिन 11:30 बजे होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा।
मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके आइंदा 3 रोज़ गर्मी की शदीद लहर के ज़ेर असर रहेंगे। महकमा मौसमियात का इंतबाह, सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। पाकिस्तान की गजा में जारी इसराइली जारहियत की मजम्मत, नस्लकुशी मुहिम खत्म करने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार कहते हैं गजा में इसराइली ज़मीनी कार्रवाइयाँ खित्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए ख़तरा है। गजा की पूरी आबादी को कहर जैसे खतरे का सामना है। इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन और इंसानी असूलों की खिलाफ वर्जी है। आलमी बिरादरी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की इसराइली मुहिम को फौरी ख़त्म करवाए। फ़लस्तीनियों को बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फ्राहमी के लिए भी इक़दामात किए जाएँ। और सबरीना फिल्मोर्स ने कराची से साइकिल पर अमन का आगाज़ कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई खातून ओलंपियन और वर्ल्ड जोडो चैंपियन कराची पहुंच गई। अमन का सफ़र कराची, हैदराबाद, मोरो, सखर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद और इसके बाद K2 पर इख्तिताम पजीर होगा। सबरीना फिल्मोर्स का कहना है कि ख़वातीन को हर मुश्किल हालात का डट कर मुकाबला करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि मिलकर काम करना होगा और ख़वातीन की मदद करना होगी।